हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। सो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होंगे। चलेगा, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट को सीआईएसएफ का बैच चाहिए, आप एक कंप्लीट बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके। और इस बैच के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स और आपका इंग्लिश। और बैच के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप डिस्कशन रहेगा, आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए। उसके अलावा आपके डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यू डिस्कशन। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फातिमा एंड सना हैज बोथ टेकन द वैक्सीन। आपको चेक करना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीआईएसएफ में आपके क्वेश्चन आते हैं कि एरर को फाइंड आउट करना होता है, कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ग्रामर बेस्ड आते हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे रहेगी, यानी कि आपको आज जो क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सब्जेक्ट को वर्ब के बेसिस पे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम फातिमा सना की बात कर रहे हैं, आफ्टर दैट हमें हैज बोथ टेकन द वैक्सीन दिया गया है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी व्यक्ति का नाम है तो प्रॉपर नाउन, और जब भी बच्चों आपके दो प्रॉपर नाउन, फातिमा भी प्रॉपर नाउन है एंड सना भी प्रॉपर नाउन है, जब भी आपके दो प्रॉपर नाउन किससे कनेक्ट होंगे, एंड से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उस केस में जो नाउन है वो हमेशा कैसा कंसिडर होगा, प्लूरल। अब हम ध्यान रखेंगे एक पॉइंट को कि जब भी बच्चों आपके दो प्रॉपर नाउन, जब भी आपके दो प्रॉपर नाउन विद द हेल्प ऑफ एंड कनेक्ट हो, यानी कि एंड की हेल्प से कनेक्ट हो, तो उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे उनके साथ जो यूज होने वाली वर्ब है, दो का मतलब प्लूरल, सब्जेक्ट, तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी कैसी रहेगी, प्लूरल। पीवी का मतलब होता है प्लूरल वर्ब, यानी कि उनके साथ यूज होने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी रहेगी, प्लूरल। अब देखो यहाँ पे पॉइंट उसी को लेकर है। अगर हम बात करें बच्चों हैज की, हैज हमारी कैसी वर्ब है, सिंगुलर। हमें यहाँ पे वर्ब सिंगुलर नहीं चाहिए, प्लूरल चाहिए। अगर मैं बात करूं वॉज की, तो वॉज कैसी वर्ब है, सिंगुलर, तो ये भी नहीं होगा। अब हैव भी प्लूरल वर्ब है, वर भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है। जब तक एडवर्ब ऑफ टाइम आपको टेंस चेंज करने के लिए नहीं दिया है, तब तक आप सेम टेंस में ही चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो हम हैज को हैव में चेंज करेंगे, वर या फिर आर में चेंज नहीं करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। हम वर लिखते अगर यहाँ वॉज लिखा होता, हम आर लिखते अगर यहाँ पे इज लिखा होता। इतना क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। क्यूरियस मतलब होते हैं जो जिज्ञासु बच्चे होते हैं, चीजों को जानना चाहते हैं, की उत्सुकता भरी होती है चीजों को जानने की। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको चेक करना है कि एवरी में मिस्टेक है या फिर क्यूरियस चाइल्ड में, वांट टू में या रिप ओपन अ टॉय, कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दे रखा है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर नाउन से पहले, कभी भी नाउन से पहले आपको ईच या फिर एवरी दिखाई दे, ईच और एवरी का मतलब बच्चों एक से होता है, ईच और एवरी का मतलब एक से, यानी कि अगर ये नाउन से पहले आएगा तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में आपका जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, नाउन सिंगुलर होने के कारण इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब, यानी कि इनके साथ जो वर्ब यूज होनी है वो भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी नाउन से पहले हमें ईच या फिर एवरी दिया हो, उस केस में आपका नाउन भी सिंगुलर, सब्जेक्ट भी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। अब यहाँ पे चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड हमारा ऑलरेडी सिंगुलर है, ये बिल्कुल ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है कि क्या ये वांट करेक्ट है या नहीं। वांट वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट। आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों बिना हेल्पिंग वर्ब के, वो हमेशा प्लूरल होगी। हेल्पिंग वर्ब के बिना अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो प्लूरल। हमें इसी को सिंगुलर बनाना है, तो हमें यहाँ पे V1 में लगाना होता है एस और ईएस, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे हम वांट नहीं वांट्स लिखेंगे, वांट की जगह बच्चों क्या लिखेंगे, वांट्स। हम वांट की जगह क्या लिखेंगे, वांट्स, और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा फोर्थ, दैट इज वांट की जगह वांट्स हो जाएगा।
इतना क्लियर है सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देयर इज मैनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। किसी व्यक्ति को आपको अजीब सा महसूस कराना, अजनबियों की तरह, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि क्या वेलकम इन दी कम्युनिटी में मिस्टेक है या फिर देयर इज मैनी वेज में, आज स्ट्रेंजर फील में मिस्टेक है या टू मेक में। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हेयर और देयर की, तो हेयर और देयर के केस में, ये मैंने बैच में पूरा डिटेल में कराया हुआ टॉपिक। हेयर और देयर के केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हमारी वर्ब कैसी होगी, ये कभी हेयर और देयर डिसाइड नहीं करेगा। हेयर और देयर के साथ इज भी आता है, आर भी, वॉज भी आता है, वर भी, हैज भी आता और हैव भी। यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा नाउन के हिसाब से यूज होगी। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, और नाउन अगर प्लूरल काउंटेबल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। और अगर नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो उस केस में हम यहाँ पे वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ये हेयर और देयर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यानी कि उल्टा चलता है, ये एससीएन का यूज मैं किसके लिए कर रही हूँ बच्चों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। एससीएन का यूज हो रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, और पीसीएन का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक से ज्यादा जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उनको बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल। और एसयूएन का मतलब है सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जैसा नाउन होता है वैसे ही वर्ब होती है, जैसा नाउन होता है वैसे ही वर्ब होती है। ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे यही पॉइंट है। हम देयर के साथ इज क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बात करें मैनी वेज। वेज मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा के केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम इज नहीं आर का यूज करेंगे, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेस। बहुत सारी जगहों पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें कभी डेली मिलता है, कुछ जगहों पे वीकली मिलता है, कुछ पे मंथली मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्कर्स की। दो चीजें, नाउन में बच्चों आप कभी भी एस और एस लगाते हैं तो ये आपके नाउन को प्लूरल बनाता है। उसी का जस्ट अपोजिट होता है वर्ब। वर्ब में आप बच्चे एस और एस लगाते हैं तो ये आपकी वर्ब को सिंगुलर बनाता है। ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। नाउन में एस और एस लगेगा तो नाउन प्लूरल, और वर्ब में लगेगा तो वर्ब सिंगुलर। हमने वर्कर में एस देखा तो मतलब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे गेट में एस नहीं लगा सकते, क्योंकि गेट में एस लगते ही वो सिंगुलर बनेगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो हमें यहाँ पे इसी को प्लूरल बनाना है तो इसमें से लगाना, हटाना पड़ेगा एस। तो हम गेट्स की जगह क्या बोलेंगे बच्चों, गेट। गेट्स की जगह क्या बोलेंगे, गेट। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है सेकेंड हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नाइदर द पेरेंट्स नो द चाइल्ड डैश द रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, जब भी आपको नाइदर और नॉर दो नाउन को कनेक्ट करता हुआ दिखाई दे, नाइदर और नॉर दो नाउन को कनेक्ट करने का काम करता हुआ दिखाई दे, या फिर उसकी जगह आइदर और, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नाइदर का पेयर नॉर के साथ, नेगेटिव का पेयर नेगेटिव के साथ, और पॉजिटिव का पेयर पॉजिटिव के साथ। उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे जो उनके साथ यूज होने वाली वर्ब है वो आपकी दोनों ही फॉर्म में हो सकती है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। ऐसा क्यों है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन, क्योंकि ये ऐसे कनेक्टर्स है, दो सिंगुलर नाउन को भी कनेक्ट करते हैं और दो प्लूरल नाउन को भी, और दो ऐसे नाउन को भी कनेक्ट करते हैं जिसमें एक सिंगुलर और एक प्लूरल।
या फिर एक प्लूरल और एक सिंगुलर। यानी कि दो सेम नेचर के नाउन को भी कनेक्ट करते हैं और दो डिफरेंट नेचर के नाउन को भी कनेक्ट करते हैं, इसीलिए वर्ब दोनों फॉर्म में यूज होती है। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल होगी, ये जो डिसाइड करेगा, आपको ध्यान रखना नंबर ऑफ करेक्टर्स दो हैं तो दूसरा नाउन इसको डिसाइड करेगा। अगर ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर और ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। वही चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है। हम नाइदर नॉर का पेयर देख रहे हैं, किस किस को कनेक्ट कर रहा है, पेरेंट्स एंड चाइल्ड। पेरेंट्स की मैं बात करूं कैसा नाउन है, प्लूरल, और चाइल्ड की बात करूं कैसा नाउन है, सिंगुलर। हमें वो किसके हिसाब से लेकर चलनी है, चाइल्ड के हिसाब से। अब सबसे पहले वो दो ऑप्शन हटा दो जिसमें वर है, क्योंकि वर मतलब प्लूरल, हमें वॉज यूज करना है। अगर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश है तो आपको ध्यान रखना है वहां पे फॉर नहीं, वहां पे आप विद का यूज करेंगे, हैप्पी विद। और इसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, फोर्थ नहीं होगा। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आप पे। द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैव शॉक्ड एवरीबॉडी। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की न्यूज सुनते हैं कि वो इन्वॉल्व है और वो भी इलीगल एक्टिविटीज में, गैर कानूनी उसमें लगा हुआ है, तो हम सीधा साधा सोच के हम जब सुनते हैं ऐसी चीज तो हम बड़े शॉक्ड से होते हैं, अच्छा ये भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब पॉइंट आता है, यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। अब आपको देखना है कि कौन सा पार्ट आपका इनकरेक्ट दिया गया। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, हमने यहाँ पे न्यूज के साथ ऑफ देखा, न्यूज के साथ क्या देखा, ऑफ। आपको ध्यान रखना है बच्चों, कभी भी आपको नाउन के साथ ऑफ मिलता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको कितने भी नाउन दिए गए, नाउन वन, नाउन टू या फिर नाउन थ्री, उस केस में आपको ध्यान रखना है उनके साथ जो यूज होने वाली वर्ब है, उनके साथ जो यूज होने वाली वर्ब है वो हमेशा ऑफ से पहले वाले नाउन के हिसाब से यूज होगी। अगर ये नाउन आपका सिंगुलर है, अगर ये नाउन आपका सिंगुलर है तो आप ध्यान रखेंगे यहां पे वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। और अगर ये नाउन आपका प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी आपकी प्लूरल रहेगी। यानी कि ऑफ से पहले वाला नाउन आपकी वर्ब को डिसाइड करता है। यहाँ पे भी सेम केस है। हमें यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चलना है, न्यूज के अकॉर्डिंग। न्यूज एस पे खत्म जरूर है बट होती तो एक ही है, सिंगुलर है। सिंगुलर होने के कारण हम यहाँ पे हैव का यूज नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि हैव इज अ प्लूरल वर्ब, हमें चाहिए सिंगुलर। सेम टेंस में हमें यूज करनी है हैज, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट किस तरह से बोलेंगे, द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैज शॉक्ड एवरीबॉडी, हैज शॉक्ड एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द कैप्टन विद हिज टीम मेंबर्स वर गिवन अ वार्म वेलकम। आपको चेक करना है कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। अगर आपको दो नाउन विद द हेल्प ऑफ विद कनेक्ट दिखाई दे, आफ्टर दैट आपको ध्यान रखना है जो ये वर्ब है, ठीक है, या आपके दोनों में से किसी भी फॉर्म में बच्चों यूज हो सकती है। ठीक है, अगेन ऐसा क्यों कि किसी भी फॉर्म में यूज हो सकती है, तो अगेन उसका रीजन सेम है, क्योंकि ये ऐसे कनेक्टर्स हैं दो सिंगुलर नाउन को भी कनेक्ट करते हैं और दो प्लूरल नाउन को भी, और दो ऐसे नाउन को भी कनेक्ट करते हैं जिसमें एक सिंगुलर और एक प्लूरल, या फिर एक प्लूरल और एक सिंगुलर। इसीलिए आपकी वर्ब दोनों में से किसी भी फॉर्म में यूज हो सकती है। अब हमें वर्ब किसके हिसाब से यूज करनी है, तो नंबर ऑफ कनेक्टर कितना है, एक, और एक के कारण यहाँ पे हम वर्ब फर्स्ट के हिसाब से यूज करेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, और ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं कैप्टन की, तो कैप्टन कैसा नाउन है बच्चों, सिंगुलर। बट अगर मैं बात करूं बच्चों टीम मेंबर्स की, तो मेंबर्स कैसे नाउन है, प्लूरल। हमें वो किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, कैप्टन के अकॉर्डिंग। तो कैप्टन के अकॉर्डिंग यूज करनी है तो हम यहाँ पे वर नहीं वॉज लिखेंगे, वर नहीं वॉज, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा।
उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। अगेन आपको चेक करना है कि मैच लगभग शुरू होने ही वाला था। देखिए कैप्टन उसकी टीम जब फील्ड पर आई। अब यहाँ पे विद की जगह आपको बच्चों एज वेल एज भी मिल सकता है, उसके साथ साथ अलोंग विद भी मिल सकता है, या फिर आपको टुगेदर विद भी दिया हो सकता है। इन सभी केसेस में हमें सेम रूल यूज करना है, ठीक है। यहां पे हमें एज वेल एज दिया है। एज वेल एज किस किस को कनेक्ट कर रहा है बच्चों? कैप्टन और टीम। कैप्टन कैसा नाउन है बच्चों? सिंगुलर। कैप्टन कैसा नाउन है? सिंगुलर। अब हमें किसके हिसाब से अकॉर्डिंग यूज करना है? कैप्टन के हिसाब से। तो कैप्टन के अकॉर्डिंग हम आर नहीं इज का यूज करेंगे। उसका रीजन, क्योंकि ये जो आर है वो हमारी कैसी वर्ब है? प्लूरल। हमें वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। हमें वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो हम सेम टेंस में आर की जगह क्या यूज करेंगे बच्चों? इज। आर की जगह क्या यूज करेंगे? इज। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। राम एज वेल एज ब्रदर्स डैश कमिंग टूडे। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों? एज वेल एज। किस किस को कनेक्ट कर रहा है? राम और ब्रदर्स। हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? राम के अकॉर्डिंग। राम सिंगुलर है और ब्रदर्स कैसा नाउन है? प्लूरल। हम जानते हैं कि बात हो रही है आज की, टुडे की। सबसे पहले वर हटा दो, फिर आर हटा दो और फिर हैव हटा दो। आर प्लूरल के बेसिस पे, हैव भी प्लूरल के बेसिस पे। हम जानते हैं हमें सिंगुलर चाहिए, तो वर्ब सिंगुलर हमारी कौन सी होगी? इज। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आपके एग्जाम में फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर भी हमें कहीं ना कहीं ग्रामर की जरूरत जरूर पड़ती है। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अब देखो पॉइंट क्या है बच्चों यहाँ पे। अगर बच्चों कभी भी आपको ओनली दिया है बिफोर वन, ओनली दिया है बिफोर वन, उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे नाउन यहाँ पे पीसीएन ही आएगा। नाउन यहाँ पे पीसीएन ही आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको दिया होगा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हमें यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दिया है दैट, यानी कि ये दैट हो सकता है, ये हु हो सकता है, या फिर विच हो सकता है। इन तीनों में से कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन जरूर दिया गया होगा, चाहे दैट हो चाहे विच हो, ठीक है। आफ्टर दैट आपकी वर्ब कैसे यूज होगी, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी ये डिसाइड करेगा आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली। ओनली का मतलब कहीं ना कहीं हम एम्फेसाइज किस पे कर रहे हैं? मुझे बताओ वन कैसा नंबर है? सिंगुलर। तो इसी वन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है हमेशा सिंगुलर। हमें वन के हिसाब से यूज करनी है वर्ब हमेशा सिंगुलर। अगर हमें वन से पहले ओनली दिया है तो उस केस में हम अकॉर्डिंग टू वन हमेशा कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर। इतना क्लियर है? चलेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ओनली वन देखा आपने तो वन के अकॉर्डिंग आप आर नहीं इज का यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा थर्ड। इतना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलेगा। जिन स्टूडेंट को क्लासेस अच्छी लगती है आप बच्चे लाइक और शेयर जरूर कर दें क्लास को। बाकी अगर आप बच्चों को बैच चाहिए तो आप स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, वहां से आप एक कंप्लीट बैच ले सकते हैं सीआईएसएफ का। इसके अंदर आपके हर सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ये कुछ बैच के आपके फीचर्स हैं, ठीक है। और बाकी क्लासेस लेते रहे और मेरे साथ जुड़े रहे स्टडी फंडा पे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।